हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पैकिंग लिस्ट के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंट है। जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो ये डॉक्यूमेंट मोस्टली आपको नज़र आता है। ठीक है, अब इसके बारे में तो आपको थोड़ा ब्रीफली मैं बता दूं कि ये पैकिंग लिस्ट होता क्या है। बेसिकली एक लिस्ट होती है, जैसे लिस्ट है तो उसका मतलब की लिस्ट होगी। ठीक है, तो ये लिस्ट होती है जिसके अंदर जो भी नंबर ऑफ़ आइटम इम्पोर्टर ने मंगवाए हैं वो तमाम लिस्टेड होते हैं। ठीक है, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, 3, 4, ठीक है, तमाम आइटम की एक लिस्ट होती है। ये कंटेनर के अंदर या कंटेनर के बाहर लगी हुई होती है और उसकी कॉपीज़ जो हैं वो इम्पोर्टर को भी दी जाती हैं। ये बेसिकली इसलिए होती हैं ताकि कोई भी आइटम जो है कंटेनर के अंदर से मिस ना हो। ठीक है, टेली हो इम्पोर्टर जो है इस परचीज़ को देख कर आइटम टेली कर रहा होता है कि पूरा का पूरा आइटम आया है या नहीं आया। बीच में से कंटेनर खोल के किसी ने कोई आइटम निकाल तो नहीं लिया। ठीक है, या कोई आइटम ऐसा है जो कि मिस तो नहीं हो गया। तो ये टेली करने के लिए एक्सपोर्टर बेसिकली बनाता है और ये इम्पोर्टर को बेचता है। ठीक है, ये ब्रीफली मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो व्हाट इट इज़, it's a list where all the items that are being shipped are on the container are listed। ठीक है, कंटेनर के अंदर जो भी जितने भी आइटम पड़े हुए हैं उन तमाम की लिस्ट होती है। कंटेनर के बाहर भी लगी होती है, कंटेनर के अंदर भी समटाइम्स होती है। ठीक है, कंटेनर के ऊपर लगा लेते हैं कहीं पे भी, और इसकी कॉपी जो है वो इम्पोर्टर को भी दी जाती हैं। डिस्पोर्टेड आउटसाइड और एट द डोर ऑफ द कंटेनर। ठीक है, आउटसाइड भी जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस लिस्ट इज पेपर बाय द एक्सपोर्टर पेपर कर रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको पता होगा कौन कौन सा माल मैं भिजवा रहा हूँ। ठीक है, अब हमने पहले तो हमने जाना कि ये क्या होता क्या है। अब हम जानेंगे कि ये यूज़ क्यों, मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सबसे पहला यूज़ है कि एक्यूरेट टेली, जो भी आइटम डिलीवर हो रहा है उसको टेली, उसकी मतलब वो एक तरीके से वो देख रहा होता है कि वही आइटम आया है जो आइटम मैंने मंगवाया है, या कोई डिफरेंट आइटम आया है, या कोई आइटम मिसिंग है। ठीक है, तो इस चीज़ की वो टेली करने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है पैकिंग लिस्ट। ठीक है, जो कि इम्पोर्टर टेली कर रहा होता है जब कंटेनर खुलता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लाइक क्वांटिटी और उसका वेट वगैरह। ठीक है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन गुड्स की। इट ऑल्सो हेल्प कस्टम्स फॉर देयर इन्वेस्टिगेशन इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अब कस्टम को इस तरीके से हेल्प होती है इससे कि जैसे लेट्स सपोज कोई आइटम वगैरह मिसिंग है तो वो पैकिंग लिस्ट से ट्रैक करते हैं उसको कि कहाँ मिसिंग हुआ, कंटेनर कहाँ खुला। ठीक है, शिप पूरी ट्रैक होती है कि शिप कौन कौन सी रूट पे गई। हो सकता है वो आइटम गिर गया हो या कंटेनर मिसिंग हुए हैं। ठीक है, मतलब कंटेनर खुला और उसमें से कोई आइटम वगैरह निकल गया। वैसे कंटेनर तो सील होते हैं, ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन समटाइम्स थेफ्ट वगैरह के जो मतलब थेफ्ट वगैरह के जो एक तरीके से रिस्क होता है कि थेफ्ट हो जाए, तो उसके लिए ये पैकिंग लिस्ट होती है। इट हेल्प्स द इम्पोर्टर टू नो इफ़ एनी आइटम इज़ बिन स्टोलन। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो दूसरा ये कि इट इज़ अटैच आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द कंटेनर एंड कॉपीज ऑफ इट्स सेंड टू दी। गलत गलत शेप पता नहीं क्यों बना रहा है। तो बेसिकली ये भी हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो पैकिंग लिस्ट में ऑल्सो कंटेन प्राइसेस ऑफ द गुड्स। ठीक है, अब इसने सही से शेप बनाया। तो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि पैकिंग लिस्ट में गुड्स की प्राइसेस भी हों। ये कमर्शियल इनवॉइस तो है नहीं जो जिसके अंदर गुड्स की प्राइसेस वगैरह लिखी हुई है। प्राइसेस देखने के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता। तो पैकिंग लिस्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइसेस नहीं लिखी हुई होती हैं। तो ये है आपकी पैकिंग लिस्ट, उसको हम थोड़ा गौर से देखते हैं। तो यहाँ पे देखें जिस एक्सपोर्टर ने बनाया उसकी कंपनी का नाम। ठीक है, सुपर क्लोथिंग कंपनी और कंसाइनी। ठीक है, जिसको शिपमेंट जानी है, कंसाइनमेंट जाना है, यानी कि माल जिसको जाना है वो बेल्जियम में रहता है। ठीक है, और उसकी एड्रेस लिखा हुआ है, पैकिंग लिस्ट नंबर, डेट वगैरह लिखी हुई है इस पर। और ये लिस्ट है आइटम्स की। ठीक है, गारमेंट्स जाने हैं उसकी ये क्वांटिटी है। ठीक है, ये वेट है और ये केजीस में है और ये टोटल है उसका। तो बेसिकली इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ गारमेंट के आइटम है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एलसी नंबर भी लिखा होता है, कमर्शियल नंबर लिखा होता है, मेथड ऑफ लोडिंग लिखा होता है, कंटेनर नंबर, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, यानी कि ये पोर्ट ऑफ लोडिंग किसका पोर्ट होगा, एक्सपोर्टर का। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज जाहिर सी बात है जो है वो इम्पोर्टर का होगा। ठीक है, वेसल यानी कि जिस शिप के थ्रू जो बोट है, मतलब जो बड़ी शिप है जिस पे कंटेनर वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उस शिप का नाम। ठीक है, जैसे इसमें कौन सी शिप का नाम लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है YM वेल्थ।
तो वाइब वेल्थ होगी कोई शिपिंग कंपनी, ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग नंबर वगैरह। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें पैकिंग लिस्ट पे होती हैं, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।